प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। वेंसडे है तो चलिए देख लेते हैं गणेश जी का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. शिव निवेदयामी। कलेक्टिव रीडिंग है गणेश जी की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स सी, वी विल टेक 3 कार्ड्स एंड सी कि क्या आता है। दो कार्ड्स एक साथ आया है, ऐसे नहीं। बॉटम ऑफ द डेक इज जॉय। सो यस, खुशी का मौका तो मिलने वाला है। आपको खुश होने का मौका दिया जाएगा बहुत ही जल्द। ऐसा कुछ आपकी ज़िंदगी में होगा, माइट नॉट बी अर्थ शेकिंग, ऐसा कुछ बहुत ड्रास्टिक कुछ नहीं होने वाला है, बट आप खुश होंगे। आई कैन सी कि इन वेरी सुन आपको इधर कोई खुशी का मौका मिलेगा, या फिर शायद आप कहीं जाओगे जहां आपको इट्स नॉट अबाउट जस्ट अटेंडिंग अ मैरिज और अ सेलिब्रेशन, इट्स नॉट दैट, बट कुछ तो खुशी के पल आपको मिलेगा। एंड देर इज़ अ हाई चांस कि आप शायद बहुत दिनों बाद किसी से मिलोगे। बचपन का दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं, बट बहुत दिनों बाद आप शायद किसी से मिलोगे एंड इट विल बी अ वेरी जॉयस मोमेंट फॉर यू। या फिर किसी के बारे में जिससे बहुत दिनों तक बिछड़ गए थे या जो भी है, उसके बारे में कुछ ऐसा न्यूज़ मिलेगा विच विल एक्चुअली ब्रिंग सम काइंड ऑफ जॉय टू यू। दिस इज द बॉटम ऑफ द डेक कार्ड, दैट इज द ओवरऑल एनर्जी। द फर्स्ट कार्ड इज बिलोंगिंग, सेकेंड कार्ड इज कैपेसिटी टू लव एंड द थर्ड इज रेवलेशन। सो बिलोंगिंग, थोड़ा सा सतर्क होइए। अभी आपका जो भी मटेरियल चीज़ें हैं, इमोशनली फाइन, ठीक है। अभी इमोशनली यू हैव द कैपेसिटी टू लव, सो इमोशनली इमोशन की तरफ बाद में आते हैं, पर इमोशनली मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आपको सतर्क या ऐसा कुछ हाई फंडा कुछ प्रिकॉशन की ज़रूरत है, नो। बट आपके जो बिलोंगिंग्स है, स्पेशली जो मटेरियल बिलोंगिंग्स है, उसका थोड़ा सा ख्याल रखिए। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप सोच रहे हो या ऐसा कुछ भी है, या फिर देयर इज़ अ चांस जहाँ कुछ चोरी हो जाए, कुछ खो जाए। इट कैन बी समथिंग लाइक अ चाबी खो जाना टू समथिंग के कुछ ज्वेलरी चोरी हो गई या ऐसा कुछ, बट जो भी है मटेरियल थिंग, तो थोड़ा सा आप सतर्क रहिए, क्योंकि देयर इज़ अ चांस के हाल फिलहाल में शायद आप कुछ, या फिर कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भी हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे नहीं मिल रहा है, या आपके घर में अगर पेट है तो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फाड़ दिया गया। वो लोग तो होते ही है भोले भाले, सो उन लोग को समझ में नहीं आता है। सो वट एवर, देर इज सम काइंड ऑफ लॉस ऑफ बिलोंगिंग्स, दैट आई कैन सी। इट कैन बी समथिंग माइनर, इट कैन बी समथिंग मेजर। कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पर्सनल एनर्जी नहीं आती है तो स्पेसिफिक नहीं बोल सकते। तो वट एवर इट इज़, आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए अपने बिलोंगिंग्स को लेके, पैसों को लेके, इन्वेस्टमेंट्स को लेके, एवरीथिंग। मोर देन प्रोफेशनल, आई कैन सी के घर में आपके घर के कुछ बिलोंगिंग्स या आपके खुद के रिलेटेड कुछ होगा। इट वोंट बी लाइक करियर और फाइनेंशियल रिलेटेड कुछ। अगर पैसों का अगर लॉस होगा तो इट्स लाइक चोरी हो जाएगा या कहीं गिर जाएगा, something like that. So be a little take some precaution. Okay, you have the capacity to love. You have the capacity to love. See, शायद आप किसी से मिलोगे हाल फिलहाल में, मे बी वो जॉय कार्ड जो आया है उससे रिलेटेड हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर इन हाल फिलहाल में किसी से तो आप मिले हो या बहुत ही जल्द मिलने वाले हो, जो ना आपको अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि यू विल बी टेम्प्टेड टू टेक द रिलेशनशिप फॉरवर्ड, बट यू विल बी वेरी स्केप्टिकल, क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस ने आपको सिखाया है कि किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। सो यू आर हैविंग सीवियर ट्रस्ट इश्यूज, और वैसे भी आपका जो पुराना चैप्टर है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। एटलीस्ट
उसकी तरफ से अगर हो भी गया है तो आपकी तरफ से नहीं हुआ है. You are still energetically involved there. You have not been able to withdraw yourself completely from that relationship. So and you will be apprehensive कि पता नहीं फिर से वही साइकिल, नहीं मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे अब अकेला रहना है. बट know that you have the capacity to love. ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया है. आपको शायद लग रहा है नो आई हैव ड्राइड अप, माई इमोशंस हैव ड्राइड अप, अभी कुछ नहीं हो सकता. पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. जो कंपैशनेट होते हैं वो कंपैशनेट होते हैं. कहा जाता है ना कि एक बार कोई स्विमिंग करना सीख जाए या साइकिल चलाना सीख जाए तो वो उम्र भर नहीं भूलते हैं. सो समथिंग लाइक दैट ओनली. सो यू हैव द कैपेसिटी टू लव. आप अपने आप को एक सेकेंड चांस दे सकते हो. ऑफकोर्स द डिसीजन एंड द डिस्क्रिशन विल बी योर्स, बट यूनिवर्स की तरफ से इट्स अ ग्रीन सिग्नल कि आपको अगर कोई अच्छा लगे सो आप थोड़ा सा देख सकते हो वहाँ. एंड रेवलेशन, दिस हैज़ टू डू समथिंग अबाउट योर पास्ट. कुछ तो आपके सामने रिवील होगा, कुछ लोग छुपाने की ये आपके कोई स्पेसिफिक पर्सन रिलेटेड हो सकता है, मल्टीपल पीपल रिलेटेड हो सकता है, आपके फैमिली का, फ्रेंड का, कहीं भी हो सकते हैं. बट मोस्टली आई कैन सी कि इट हैज़ टू बी पर्सनल एंड आपके पर्सन रिलेटेड ही होगा. शायद बहुत कुछ आपसे छुपाया जा रहा था या कुछ झूठ बोले जा रहे थे, वो झूठ आपके सामने आ जाएगा. ऐसा नहीं है कि आपको छानबीन करना है या आप किसी के पीछे स्टॉकिंग कर रहे हो या स्पाइंग कर रहे हो और उस वजह से आपको पता चला. ऐसा नहीं है. इट्स लाइक यूनिवर्स आपके सामने एकदम परोस के रख देंगे. आप बैठे हो, आपको पता चल जाएगा. कैसे, आई डोंट नो. शायद कोई ऐसे ही मुंह से किसी का निकल जाए या फिर ऐसा किसी का मैसेज आप देख लो या व्हाटएवर. आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा. आप जहाँ स्थित हो वहाँ ही स्थिर रहो. ऐसा कुछ नहीं है, बट कुछ खुलासा तो होगा आपके सामने. वो अगेन वो छोटी खुलासा भी हो सकता है, वो बड़ा खुलासा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बट व्हाटएवर इट इज़, यू विल बी इन चार्ज ऑफ दैट सिचुएशन. देखो गणेश जी नीचे की तरफ देख रहे हैं. इट्स लाइक जो प्रॉब्लम है उससे गणेश जी काफ़ी बड़े हैं. सो सिमिलरली जो रेवलेशन होगा या जो भी होगा, आई थिंक यू विल बी, तब ना आप यू विल बी सरप्राइज. आपको दुख लगेगा बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन. सो रिफ्लेक्स तो वही होता है ना कि बुरा लगता है. कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हे करके हंस नहीं सकते, तो बुरा करता है तो बुरा लगता है, पर आप शायद रिएक्ट नहीं करोगे. इट्स लाइक बाहर में जाए, इट्स ओके, हो गया, मुझे तो पता ही था. इट्स लाइक समथिंग जैसे आपको पता ही था. इट्स लाइक आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा. यू हैव आउटग्रोन दैट सिचुएशन, यू हैव आउटग्रोन दैट रिलेशनशिप. आप उससे काफ़ी आप लेवल अप कर चुके हो, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. पर हाँ, मन में जो कश्मकश थी तो शायद वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा. जो आप सोच रहे थे कि मेरा इंट्यूशन बोल रहा है ऐसा है, पर कुछ और ही दिखाई दे रहा है, तो something is going to be revealed in front of you. So yeah, यही होने वाला है. मैंने सोचा था कुछ मैसेज होगा या गाइडेंस होगा, बट it is more kind of a focused. but again जैसे आए है वैसा आया है. अभी देखो आपका क्या करना है इसको लेके. again अच्छे से रहो, खुश रहा करो, अपना ख्याल रखा करो, बाकी यूनिवर्स संभाल लेंगे. So that's your reading for today. Thank you for watching. जय श्री गणेश. शंभो.